हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 6.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। 6 तक हम कर चुके थे। अब हम 7 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। राइट ऑल इंटीजर बिटवीन द गिवन पेयर, राइट दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, इनके बीच के इंटीजर्स हमें लिखने हैं। इनके बीच के इंटीजर हमें लिखने हैं और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो चलो हम किसकी हेल्प लेंगे, यहां पर सिंपली है नंबर लाइन की हेल्प लेंगे। देखो ये होता है 0। अब 0 से -7 के बीच के इंटीजर लिखने, बीच के मतलब इनको नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 6, यहीं तक आएगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6। उसके बाद आएगा -7। तो हमें -0 और -7 के बीच के इंटीजर लिखने थे। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए का। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे पहले सबसे छोटा लिखा जाएगा। और आपको पता है नेगेटिव में सबसे छोटा वो होता है जो 0 से सबसे दूर होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो देखने में सबसे बड़ा होता है। यानी कि सबसे बड़ा देखने में क्या है 6, लेकिन वो सबसे छोटा होगा क्योंकि माइनस का है। ऐसे -5 -4 -3 -2 -1। तो ये हमने क्या करा है, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें सेकंड की, तो -4 से 4 के बीच में, तो आपको पता है -4 ये रहा, और 1 2 3 4, 1 2 3 4 इनके बीच के नंबर लिखने हैं, और 4 ये रहा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे छोटा सबसे पहले आता है, तो सबसे छोटा होगा -3, फिर उससे बड़ा होगा -2, उससे बड़ा होगा -1, फिर उससे बड़ा होगा 0, फिर 1 2 3। ये होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो -4 से 4 के बीच में आते हैं। क्लियर। अब देखते हैं -8 से -15 के बीच में। अब आपको पता है कि -8 ये रहा और -15 ये रहा। इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, -9 आएगा। देखते हैं जरा, बिना नंबर लाइन के -9 आएगा, -10 आएगा, है ना। लेकिन यहां पर हम देखें तो ये हमने उल्टा लिख दिया, सबसे बड़े को सबसे पहले लिख दिया, क्योंकि 9 सबसे बड़ा होगा इसमें। तो हमें क्या करना है, सबसे छोटा सबसे पहले लिखना है, यानी -14 सबसे पहले आएगा, -13 फिर आएगा, -12 फिर आएगा, फिर -11 -10 और -9। -9 सबसे बड़ा होगा इनमें। क्लियर। अगला आप खुद से करेंगे। -30 और 23 के बीच में नंबर हमें ढूंढने हैं, वो आपको खुद से ट्राई करना है, लास्ट वाला। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन क्या कहता है। देखते हैं जरा, मैं नोट कर देता हूं कॉपी पे, ओ सॉरी, स्क्रीन पे आपको शो कर देता हूं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें ये कह रहा है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -20। ऐसे 4 नेगेटिव इंटीजर लिखने हैं जो -20 से बड़े हों। तो याद रखना -20, ये रहा -20। तो -20 से बड़ा वो होगा जो देखने में इससे छोटा लगेगा, यानी कि -19 वो इससे बड़ा होगा। यानी 0 के जितना पास जाएंगे उतना बड़ा नंबर आता जाएगा नेगेटिव में। -18, -16 भी कह सकते हैं, -17 भी कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। हमें इसने ये तो नहीं बोला कौन सा पहले लिखना, बस 4 ऐसे नंबर देने हैं जो -20 से बड़े हों, और वो भी नेगेटिव ही देने हैं। नेगेटिव देने यानी माइनस वाले ही देने हैं। क्लियर। तो बहुत इजी था ये वाला क्वेश्चन भी। इसका सेकंड पार्ट आपको खुद से करना है। सेकंड पार्ट में राइट 4 नेगेटिव इंटीजर लेस देन 10, जो 10 से छोटे हो। तो 10 से छोटा होगा -11, -12, -13, ये छोटे नंबर है 10 से। ठीक है, लेकिन आपको ये आंसर नहीं देना, आपको अपनी तरफ से कोई भी आंसर देना है, सेम आंसर नहीं देना। क्लियर। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। मैं आपको स्क्रीन पर वो लिख के दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 9। चलो, क्वेश्चन 9
ट्रू और फॉल्स है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें ट्रू और फॉल्स करने के लिए बोला है। इसमें कह रहा है फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू टी और फॉल्स एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ट्रू है तो टी लिखना है और फॉल्स है तो एफ लिखना है। चलो देखते हैं फर्स्ट क्या कह रहा है। फर्स्ट कह रहा है -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। तो देखते हैं -8 हमारा ये रहा। क्या -8 इज टू द राइट ऑफ -10? -10 आपको पता इधर आएगा, यहां पर 9 आएगा। तो क्या -8 -10 के राइट में है? जी हाँ, बिल्कुल राइट में, क्योंकि इधर राइट होता है और इधर लेफ्ट होता है। तो -10 के राइट में कौन है? -8 आ रहा है। तो यही पूछा है क्या -8 राइट में है -10 के? यस, ट्रू। अगला देखते हैं -100 इज द राइट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। क्या -100 -50 का राइट है? तो देखते हैं -50 इधर होगा और -100 इधर होगा। तो क्या 50 का राइट में है ये? क्या 50 के राइट में है? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि जो हमारा 100 है वो लेफ्ट में। बेटा हमें लैंग्वेज पर ध्यान देना होता है। इसमें 2 लिखा है तो -8 के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे 2 नहीं लिखा तो ये -100 की बात कर रहा है। यहाँ पर ये 10 की बात कर रहा था और यहाँ पर ये 100 की बात कर रहा है। क्या 100 -50 के राइट में है? और यहाँ पूछ रहा है क्या -8 10 के राइट में है? तो हमें लैंग्वेज पर बड़ा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा आंसर दूसरा क्या हो गया? पहला हो गया ट्रू, दूसरा हो गया फॉल्स। तीसरा देखते हैं, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर क्या -1 है? गलत, क्योंकि सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर हमें भी नहीं पता क्या होगा। इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट। ये सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि सबसे छोटा नंबर माइनस का क्या होगा। क्योंकि अगर मैं काउंटिंग करूं तो नंबर लाइन पे करते ही चला जाऊंगा, 1 2 3 और चलते जाएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि कहां पर सबसे छोटा नेगेटिव नंबर आएगा। तो ये हो गया फॉल्स। क्या हो गया? फॉल्स, क्योंकि सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर होता है -इन्फिनिटी, यानी कोई एंड ना हो। अच्छा जी, अगले में कह रहा है कि -26 और -25 में बड़ा कौन सा है? तो आपको पता है कि जो सबसे नेगेटिव में जो बड़ा दिखता है वही सबसे छोटा होता है। तो -25 बड़ा होगा -26 से, क्योंकि ये छोटा दिख रहा है, क्योंकि ये 0 के सबसे करीब है और 26 दूर है। तो इसका मतलब -25 बड़ा है। तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, तीनों हमारे हो गए फॉल्स। क्लियर हो गया, क्योंकि 26 छोटा है 25 से, -25 से। क्लियर। चलो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है ड्रॉ नंबर लाइन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर लाइन ड्रॉ करो और इन क्वेश्चंस के आंसर लिखो।
तो देखते हैं फर्स्ट क्या है, विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। कहां हम पहुंचेंगे अगर हम -2 से राइट साइड में 4 टाइम जंप करें। कितना? 4 टाइम। तो देखो ये है 1, ये है 2, यानी ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है। तो इसके राइट में ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो इसके जब राइट में हम चलेंगे, देखो 1 जंप, 1 2 3 4, तो हम कहां पहुंचे? 2 पर पहुंचे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। तो हमें आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी कि हम 2 पर पहुंच जाएंगे। अगला देखते हैं, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ -1, सॉरी 1। 1 से अगर हम 5 पॉइंट लेफ्ट में चलें तो कहां पहुंचेंगे? तो देखो लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस में पहुंचेंगे, सिंपल सी बात है। ये रहा 1, यहां से 5 पॉइंट जाएंगे लेफ्ट में, 1 2 3 4 5। तो हम कहां पहुंच गए? -4 पर पहुंच गए। तो इसका आंसर होगा -4। क्लियर? अब देखो इफ वी आर एट -8, कह रहा है अगर हम -8 पर हैं अभी ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू द रीच -13। -13 जाने के लिए हमें किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? तो सिंपल सी बात है, -13 किधर होगा? इधर होगा। यहाँ आएगा -13, क्योंकि 12 10 11 ये सारे इधर ही आएंगे। तो आपको पता है कि ये कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड। कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड। तो हमें लेफ्ट साइड मूव करना पड़ेगा -13 पे पहुंचने के लिए। अगला देखते हैं, इफ वी आर एट -6, अगर हम -6 पर है, मान लो -6 ये रहा, ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन वी शुड मूव टू द रीच -1। -1 जाने के लिए कहां जाएंगे? सिंपल सी बात है, -1 आपको पता है इधर होगा, क्योंकि 0 इधर होगा, इधर -1 होगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई? राइट डायरेक्शन। कौन सी? राइट वर्ड। तो इसका आंसर आएगा राइट। क्लियर? राइट साइड मूव करेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी और ये वीडियो से आप समझ जाएंगे। इसको आप कॉपी में कर लेना। तो आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट 6.1 कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को सबको समझ आया होगा। चलिए अब अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।